हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल सुपर कॉन्सेप्ट में। और मैं गुणसागर आप सबके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं मैथ। जैसा कि आप सब क्लास मेरा देख रहे होंगे, उसे एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम टेस्ट सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। और पहले बता देते हैं कि मेरा टेस्ट जो कि टेलीग्राम चैनल पे तो आप सब टेलीग्राम चैनल को प्ले स्टोर से जाकर उसे डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद वहाँ पर सर्च करेंगे सुपर कॉन्सेप्ट मैथ बाय गुणसागर सर। तो वहाँ पर इसे आप सब क्या करेंगे, इससे सर्च कर लेंगे मैथ सुपर कॉन्सेप्ट मैथ बाय गुणसागर सर, और यह चैनल मिल जाएगा। इस पर ही हर संडे को जैसे कि एक वीक में पढ़ाएंगे, उसका सल्यूशन करवाएंगे दोस्तों। तो संडे को टेस्ट होता है 7 बजे, और अपना अपना कॉपी कलम लेकर और क्या करेंगे, टाइमर सेट करके टेस्ट दे देंगे। आधा घंटा 25 सवाल देते हैं, उसमें देते हैं टाइम आधा घंटा। और आप सब उससे बनाकर दूसरे दिन जिस दिन टेस्ट सॉल्यूशन होगा, जैसे कि आज हो रहे हैं, पिछले वाले टेस्ट का सॉल्यूशन करके इसी वीडियो में कमेंट कर देना दोस्तों कि किसका कितना नंबर रहा है। तो अगले क्लास में हम जैसे कि कल अपलोड करेंगे तो उसमें बता देंगे कि कौन फर्स्ट आए हैं नहीं आए हैं। तो टेस्ट सॉल्यूशन करवाते हैं। और तो पहला क्वेश्चन आप सबके स्क्रीन पे आ गए होंगे। 10 सेकेंड देते हैं, उसे बनाइए। टेलीग्राम चैनल जान गए, सुपर कॉन्सेप्ट मैथ बाय गुणसागर सर, सर्च करेंगे आ जाएगा। उसमें जुड़ जाना है। अभी तो कम स्टूडेंट हैं, जुड़ जाओगे तो बेहतर से बेहतर क्या होगा कि हर चैप्टर जैसे कि 7 दिन में जो पढ़ाएंगे उसका टेस्ट लेंगे, उसके बाद मंडे को सॉल्यूशन करवाएंगे दोस्तों। तो आप सब बना लिए होंगे। तो पहले क्वेश्चन में है कि 10,000 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 9 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा। तो इसमें क्या करना है, रेट जो दिए है उसी को पकड़ के हम तुरंत बना लेंगे। रेट बराबर 6% को हम लिख सकते हैं 3/50, क्योंकि 6 का प्रतिशत, जैसे कि 6 है, इसका प्रतिशत हटाएंगे 6/100 लिख सकते हैं। उसके बाद जिसमें कह रहे हैं 9 महीने का साधारण ब्याज पूछ रहे हैं, तो 9 महीने का इसको वार्षिक ब्याज की दर है, तो इसको 12 से भाग देंगे, वर्ष में चेंज करेंगे, बराबर यही मूलधन है कितना 100। कह रहे हैं कि यानी 10,000 है, 10,000 में कितना ब्याज होगा तो नहीं जान रहे थे। एक्स इसको कटाएंगे, 2 बार में कट जाएगा। उसके बाद 2 जीरो यहाँ से उड़ा देंगे, तो इसको कटाएंगे तो यह 50 आ जाएगा। 50 गुना 9 करेंगे तो 50 गुना 9, तो 9 5 45, 450, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो दूसरा सवाल आप सबके स्क्रीन पे आ गए होंगे। तो इसमें 10 सेकेंड है, बनाइए। तो आप सब बना लिए होंगे। अब सॉल्यूशन करवाते हैं। इसमें कह रहे हैं साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 3 वर्ष में 4500 रुपये का मिश्र धन 5400 रुपया हो जाएगा। तो इसमें रेट प्रतिशत पूछ रहे हैं, रेट है निकालना। तो रेट नहीं जान रहे हैं तो आर प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100, 200 मतलब 100 मिलेगा। इक्वल टू कितना है, तो 4500 रुपये हैं। 4500 रुपया कितना हो जा रहे हैं, और 3 वर्ष हैं, तो यह हो जा रहे हैं 4500 रुपया 5400 रुपया।
तो 5400 हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि 5400 जो हुए होंगे ये दोनों का सम हुए होंगे, क्योंकि हो रहे हैं इसका मतलब है कि मिश्र धन है। तो यहाँ पे हम ब्याज लिखते हैं तो इसको घटाएंगे तब नहीं ब्याज लिख पाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि 5400 में 4500 घटाएंगे तो 900 आया। 900 इसका मतलब इंटरेस्ट निकला। 900 इंटरेस्ट निकला, तो अब कटाएंगे तो यह दोनों जीरो कट जाएगा। 9 पचा 45, 45 उसके बाद तो 5 दिया 15, इससे इसको भी कटा सकते हैं तो 20 और 3r बराबर 20, तो r बराबर 20/3, तो 18 2 3 इतना प्रतिशत निकला। इसे हम लिख सकते हैं 6.66%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आप सब समझ लिए होंगे, क्योंकि यहाँ पे मिश्र धन था, अगली बार घटा के लिखना था ब्याज, ब्याज को बैठाते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे 10 सेकेंड है, आप सबके स्क्रीन पे आ गए होंगे, इसे हल कीजिए। तो आप सब ने बना लिए होंगे। 3 नंबर में क्या कर रहे हैं सवाल? 3 नंबर क्वेश्चन है कि किसी धन का 3.1/3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में मिश्र धन 7,000 रुपया हो जाएगा, किस धन पर? तो यहाँ पे धन निकालना है, शुरू में बोल रहे हैं किस धन पर। तो यहाँ पे है 3.1/3% रेट है मेरा, जो कि रेट है ब्याज की दर से। तो रेट है, इसको 3 लिख सकते हैं। इसको प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि 1/30 निकला, 1/30, जो कि 1/30 निकला। और यहाँ पे है 5 वर्ष का मिश्र धन, तो 5 से गुना करना है, तो 5 से गुना करेंगे। और मिश्र धन इसका मतलब है कि 30 रुपया में 1 वर्ष में 5 वर्ष में 5 रुपया हो रहे हैं ब्याज। लेकिन मिश्र धन यहाँ पे दिया है, तो हम कह सकते हैं कि मिश्र धन यहाँ पे ब्याज लिखते हैं तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो मिश्र धन निकल जाएगा, जो कि 35 आएगा, 35/30। और यही है अगली बार मिश्र धन कितना? मिश्र धन यहाँ पे 7,000 रुपये। तो कह रहे हैं कि मूलधन क्या होंगे, वह धन क्या है। तो यहाँ से 35 दूना 70, 3 दूना 6,000 ब्याज निकला, मूलधन निकला दोस्तों। आंसर आ गया मूलधन 6,000 रुपये। तो आप सब समझ गए होंगे। यहाँ पर हम सिर्फ क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं, जो कि मिश्र धन पुराने के लिए ब्याज प्लस मूलधन दोनों का योग होता है मिश्र धन। तो समझ गए होंगे। आप सबके स्क्रीन पे 4 नंबर सवाल हैं, बनाइए, 10 सेकेंड है। क्योंकि समय इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि टेस्ट सोल्यूशन करवा रहे हैं, इसमें समय क्या देंगे दोस्तों। आप सब प्रैक्टिस घर में किए होंगे। फिर से बता रहे हैं एक बार, तो टेलीग्राम चैनल पे सर्च करना है सुपर कॉन्सेप्ट मैथ बाय गुणसागर सर। तो 4 नंबर सवाल है, आप सब पढ़ लिए होंगे, उसे बना लिए होंगे। तो 4 नंबर में है, कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में 3 गुना हो जाते हैं तो ब्याज के दर प्रतिशत ज्ञात करें। अगर गुने वाले सवाल आ जाए तो इसे तो करवाएंगे, हम करवाए नहीं है, पहले ले लिए टेस्ट। इसमें देखेंगे कि कैसा परफॉर्मेंस स्टूडेंट को होता है, मतलब कितना बना पाते हैं। उसके बाद अभी तो कॉन्सेप्ट बताएंगे, अगले सोमवार तक में इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। तो कह रहे हैं कि कितना गुने हो रहे हैं, 3 गुने। तो 3 गुनी का अर्थ होता है, फॉर्मूला है n-1 गुना 100 बराबर r गुना t। यही है इसका फॉर्मूला। तो कह रहे हैं कि यहाँ से r निकालना है, रेट निकालना है, तो हम कह सकते हैं n-1 गुना 100/t। तो r बराबर निकल जाएगा, कितना गुने हो रहे हैं, तो 3 गुनी हो रहे हैं। 3 में 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 गुना 100 बटा टाइम कितना वर्ष में हो रहे हैं, तो टाइम हो रहे हैं 30 वर्ष में। तो ये दोनों जीरो, मतलब 1 0 कट गया, तो 20/3। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 6.66% रेट निकला, वार्षिक ब्याज की दर निकला, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। समझे दोस्तों? और समझने से बना लिया
होंगे, क्योंकि ग्रुप डी में खूब सवाल आता है दोस्तों। इसको बेहतर से बेहतर समझाएंगे, इससे आधारित 3-4 सवाल इसी टाइप से आता है, इस टाइप से स्पेशल, इसी टाइप से 3-4 प्रकार का सवाल बनाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे आ गए होंगे, 5 नंबर, उसे बनाइए। उसे बनाइए 5 नंबर सवाल। तो आप सब सॉल्यूशन कर लिए होंगे। जैसे कि सवाल है, पढ़कर सुनाते हैं। यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए x रुपये का साधारण ब्याज y रुपया हो जाता हो तथा y रुपये का साधारण ब्याज z रुपया हो, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसमें रिलेशन फाइंड करना है दोस्तों। तो इसमें रिलेशन फाइंड करना है, तो कह रहे हैं x रुपये का साधारण ब्याज y रुपया हो जाता है। x का साधारण ब्याज y रुपया हो रहे हैं, तो y ऊपर में ब्याज लिखेंगे, x रुपये का साधारण ब्याज बराबर कह रहे हैं कि y रुपये हो रहे हैं, y रुपये का साधारण ब्याज z रुपया हो रहा है। साधारण ब्याज z हो रहे हैं, तो कितना रुपये का? y रुपये का। इसमें रिलेशन फाइंड करना है, तो कोना कोने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो y स्क्वायर बराबर एक्स जेड, जो कि ऑप्शन नंबर एक्स जेड, ऑप्शन नंबर y एक्स जेड, जो कि ऑप्शन नंबर एक्स जेड, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन आप सबके स्क्रीन पे आ गए होंगे, वही है। 10 सेकेंड बनाइए। तो 6 नंबर का सवाल आप सब बना लिए होंगे। 6 नंबर सवाल है, पढ़ के हम सुनाते हैं। कितने धन पर x% वार्षिक दर से x वर्ष का साधारण ब्याज x रुपया होगा? तो धन यहाँ ज्ञात करना है, तो धन ज्ञात करना है, तो हम क्या बताए हैं कि रेट को ही पकड़ना है, इससे ही सब कुछ निकल जाता है दोस्तों। तो x% कर रहे हैं, तो रेट है x%, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि 100 रुपया पे 1 वर्ष का ब्याज है x रुपया। तो यहाँ यही है कि यहाँ पे दिया है x वर्ष का साधारण ब्याज x रुपया होगा। x वर्ष का, वर्ष यहाँ पे गुना करते हैं, साधारण ब्याज ऊपर में लिखते हैं, होगा। तो कह रहे हैं कि धन वह क्या है, तो यहाँ से x कटा, डायरेक्ट आंसर आ गया कि वाट बराबर 100/x, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में। आप सब बना लिए होंगे। तो अगला क्वेश्चन आप सबके स्क्रीन पे आ गए होंगे, तो 7 नंबर बनाइए, 10 सेकेंड है। यह सब कॉन्सेप्ट सिखाएंगे दोस्तों, ऐसा नहीं समझना कि इस सब सिखाएंगे अभी चलेगा ना क्लास। अगले वीक तक में इस चैप्टर को एक एक सवाल कंप्लीट करवाएंगे, किस्त वाले भी सवाल करवाएंगे दोस्तों। तो इसमें सब प्रकार का सवाल लिए हैं। कह रहे हैं कि किसी धन पर 7.5% वार्षिक दर से 15 महीने का साधारण ब्याज तथा 12.5% वार्षिक दर से 8 महीने के साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 32.50 रुपया है। तो धन ज्ञात करें। तो ये तो आसान है, सिर्फ बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों, नहीं तब बना पाओगे ऐसा सा सवाल है, बिल्कुल क्लियर सवाल। कितना दर है गुना कितना समय है? तो इसमें समय है 15 महीना, और ई भी महीने में है, और यहाँ है वार्षिक में, तो 12 से भाग देंगे। और दोनों का ई क्या है? ई गुना आर
मतलब P, आगे में P होगा, P गुना R गुना T बाय 100 यहाँ पर कर देंगे, इसको उड़ाएंगे तो नीचे और एक जीरो भी रहेगा। और यहाँ पे दूसरा है वही P, प्रिंसिपल वही है, लेकिन क्या क्या चेंज हुए हैं, तो यहाँ पर चेंज हुए हैं सिर्फ रेट। कह रहे हैं कि रेट 12.5% हटाएंगे तो 1 जीरो इसका मिला। और यहाँ पर समय भी चेंज है, 8 महीना कर रहे हैं, इसको वर्ष में चेंज करेंगे। दोनों ब्याज निकला। ब्याज का फॉर्मूला हम जानते हैं, SI का फॉर्मूला होता है P गुना R गुना T बाय 100। यही है, दोनों का अंतर कितना है, तो कह रहे हैं 32.50 रुपया है। तो यहाँ से एलसीएम 1200 आएगा तो 1200 दे देंगे, 12,000 आएगा तो 12,000 दे दिए। उसके बाद यही सब उतर जाएगा और कुछ कॉमन मिल रहे हैं, 25 यहाँ पे दोनों से कॉमन मिल रहे हैं, तो PP भी कॉमन और 25 भी कॉमन मिल रहे हैं, तो 25 भी कॉमन निकाल लेते हैं। तो 25 तिया 75, इनमें 3 बचा और यहाँ पे 15 तिया 45 माइनस यहाँ से 25 निकाले तो 5 8 5 40, तो 40 और यही बराबर हैं 32.50 रुपया पर। इसको पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो मिलेगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, उसके बाद 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और यहाँ से क्या निकला, यहाँ से कटा सकते हैं हम, इसको भाग दे सकते हैं। तो 25 बार में एक बार में कट जाएगा, 7 75, 25 तिया 75 और यहाँ पे जीरो है तो जीरो आएगा। और यहाँ पे घटाएंगे तो आएगा यहाँ से 5P बटा 1200 मतलब 120 इक्वस टू 130। तो यहाँ से हम काट सकते हैं इसको, 24 पंचा 100, 24 गुना 13 करेंगे, उसके बाद 1 जीरो चिपका देंगे। तो यहाँ से आया 13 चौकी 52 हुआ और हाथ मेरा 5, 13 दूना 26, 5 31। तो यहाँ से 3120 रुपया निकल गया मेरा, क्या निकल गए, जो कि 3120 रुपया। कितना नंबर, सब 7th नंबर था। तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये भी सवाल हल्का था, इसमें था कि सिर्फ दोनों का अंतर लेना था। आप सब समझ गए होंगे। और अगला सवाल आप सबके स्क्रीन पे है 8 नंबर, उसे बनाने का प्रयास कीजिए, 10 सेकेंड है। और अगर नहीं समझ में आ रहे हैं दोस्तों, एक बार जरूर वीडियो को फिर से जरूर देखें। तो सवाल नंबर 8 है, 8 नंबर सवाल है। कह रहे हैं कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% वृद्धि हो जाएगी, कितने समय में? तो ये तो बिल्कुल एकदम पूरा आसान है। 5% बराबर कह रहे हैं कि 40% वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पे ब्याज कुछ नहीं दिया है, सिर्फ कह रहे हैं कि वृद्धि हो जाएगी। तो वृद्धि फाइंड हो जाएगी, 40% की वृद्धि हो जाएगी, यही कह रहे हैं 40% की वृद्धि हो जाएगी। यहाँ से प्रतिशत कटा और 5 से कटाएंगे तो 8 वर्ष। इसका आंसर निकला 8 वर्ष। इसमें तो बहुत कम मतलब सोल्यूशन लगा, हमको लगता है कि 2 सेकेंड लगा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी है। आप सब 9 नंबर सवाल को बनाइए, आप सबकी स्क्रीन पे आ गए होंगे। तो 9 नंबर का सवाल आप सब बना लिए होंगे, हम करके सुनाते हैं और उसके बाद बनाते हैं, आप सब बनाइए। कह रहे हैं कि कितने समय में किसी धन पर 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 0.125 गुनी हो जाएगी या हो जाएगा। तो इसमें क्या निकालना है, समय कर रहे हैं। तो दर यहाँ पे दिया है दोस्तों, तो क्या है 10%। 10% को हम 1/10 लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि
10 रुपया पर 1 वर्ष का ब्याज 1 रुपया होता है। यहाँ पे टी को यहीं पे गुना करते हैं बराबर कितना गुनी हो रहे हैं ब्याज, तो ब्याज कर रहे हैं कि 0.125 गुना 0.125 गुना ब्याज हो रहे हैं, गुना एक्स नहीं जान रहे हैं क्या धन है, तो यहाँ से मतलब धन भी इसमें नहीं दिया है तो कितना गुनी हो जाएगी। हाँ यहाँ पे निकालना है क्या कह रहे हैं, यहाँ पे दिया है पी का यानी मूलधन का ब्याज जो हो रहे हैं मूलधन का इतना गुनी हो रहे हैं, तो इधर भी पी से गुना करना था तो पी कट जाएगा, कह रहे हैं मूलधन का इतना गुनी हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे 3 जीरो आएगा। तो और यहाँ पे 1 जीरो कट गया और इसको कटाएंगे तो यहाँ से निकला 25 पंच 125 25 चौक 100, तो 4t बराबर 5 t बराबर 5/4, तो इसका आंसर निकला 1.1/4%, जिसको हम दशमलव में 2 पॉइंट यानी कि 1.25% भी लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर कितना नंबर 9 नंबर में सवाल है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में। तो आप सब समझ गए होंगे क्योंकि कह रहे थे कि ब्याज जो हो रहे हैं पी का 0.125 गुनी, तो इधर भी मूलधन लगाना जरूरी था। तो 10 नंबर सवाल आप सब बना लिए होंगे, आप सबकी स्क्रीन पे आ गए होगा। 10 नंबर सवाल में है कि साधारण ब्याज से किसी धन का 5 वर्ष का मिश्र धन, इसमें मिश्र धन दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, तो कह रहे हैं कि 5 वर्ष का मिश्र धन कितना हो रहे हैं, 10 नंबर सवाल नहीं है 10 नंबर है, तो 5 वर्ष का मिश्र धन दिया है 9800 रुपया ईयर्स 5 ईयर्स का है 98, मिश्र धन ही दिया है 9800 रुपया, और 8 ईयर्स में यह हो रहे हैं कितना, 8 ईयर्स में हो रहे हैं यह 12,005 रुपया। तो इसमें क्या करना है, इसका कॉन्सेप्ट सिखाएंगे अगले वाले क्लास में, तो यहाँ डायरेक्ट बता देते हैं। ऐसा सवाल आ जाए मिश्र धन कह रहे हैं 5 वर्ष में इतना मिश्र धन हो रहे हैं, 8 वर्ष में इतना मिश्र धन हो रहे हैं, तो दोनों में पी यानी कि मूलधन छुपा है, जो कि इक्वेशन पर बैठाते हैं तो मूलधन कट जाता है, तो इसीलिए इस दोनों का अंतर ही और टाइम डिफरेंस ही लेते हैं। तो यहाँ से अंतर कितना निकला, तो इसमें 200 देंगे तो 10,000 और इधर 2,000 है 2205 रुपया, और यहाँ पे 3 वर्ष का अंतर निकला, 3 ईयर्स का। तो यहाँ ये नहीं समझना कि माइनस में हो जाएगा, ऐसा बात कुछ नहीं है दोस्तों, तो माइनस होगा तो इधर भी माइनस होगा, तो माइनस कटिए जाएगा। इसीलिए अब क्या करना है, इसको भाग देना, 1 ईयर्स का ब्याज निकालेंगे, 1 ईयर्स में कितना वृद्धि हो रहा है ब्याज का, तो 1 ईयर्स में तो हम कह सकते हैं कि इसको कटाएंगे तो 7 या 21 10 3 या 9 5 या 15 135 रुपया हो रहे हैं अधिक। तो 5 वर्ष में यह ब्याज कितना हुए होंगे, यहाँ से घटा लेंगे, जो बचेगा वो मूलधन ही मेरा होगा, तो इसको घटा लेते हैं 5 वर्ष का, क्योंकि मिश्र धन है, इसका मतलब है कि इतना ब्याज हो रहे हैं 1 वर्ष में, तो 5 वर्ष में कितना हुए होंगे वो घटा लेंगे तो मूलधन ही बचेगा, क्योंकि मिश्र धन बराबर हम जानते हैं कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ही होता है अमाउंट, तो घटाएंगे तो इसको पहले गुना कर लेते हैं 25 और 17 35 36 यानी 3675 रुपया। इसमें अगर 25 जोड़ देंगे और यहाँ पे 25 जोड़ देंगे तो 37 हो जाएगा, 37 1 3800 और 9,000 है तो इसमें घटाएंगे तो 6 6100
₹25 मेरा क्या निकला, तो हम कह सकते हैं प्रिंसिपल निकला। तो दर निकालना है तो दर बराबर हम पढ़े हैं कि रेट बराबर क्या होते हैं 1 साल का इंटरेस्ट, 1 साल का इंटरेस्ट जो कि ₹735 है। और कितना पे आ रहे हैं यह इंटरेस्ट, तो 6125 पर गुना 100% करवाएंगे। तो इसको 25 बार में काट सकते हैं, 25 बार में काटेंगे तो 25 चौक 100, यहाँ पर 25 बार में काटेंगे तो 25 दूना 50, 11, तो 25 चौक 100 25, 245 बार में कट जाएगा। और यहाँ से इसको भी काट लेते हैं तो लगता है 3 बार में कट जाएगा, 5 तिया 15 और 4 तिया 12 1 13 और 1 रहा बाकी 3 दूना 6 1 7। तो यहाँ से रेट प्रतिशत निकला, यहाँ प्रतिशत कमाने के लिए गुना किए थे तो आर जो निकला 12%, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में, डी ऑप्शन आया। तो आप सब समझ गए होंगे, नहीं अगर समझे हैं तो अगले वाले कॉन्सेप्ट में यही सब करवाएंगे दोस्तों, तो परेशान नहीं होना है। और 2-3 सवाल करवाते हैं और अगले वाले मतलब लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए दूसरे वाले वीडियो में बनाएंगे और सॉल्यूशन और सर ही को भेज देंगे। 2-3 सवाल और करवाते हैं। तो 11 नंबर आप सब बना लिए होंगे। ग्यारह नंबर क्या कह रहे हैं, कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 1/4 वर्ष में अपने 41/40 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर बताएं। ब्याज का दर निकालना था, तो इसमें कह रहे हैं कि दर निकालें, तो दर नहीं जान रहे हैं तो आर प्रतिशत होता है दर, तो इसको प्रतिशत को हटाएंगे तो आएगा क्या, इसका फ्रैक्शन R/100। तो कह रहे हैं कि टाइम कितना लिए हैं इसमें, तो टाइम लिए हैं 1/4 वर्ष। और कह रहे हैं कि अपने 41/40 गुना हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अपना ही इतना 41/40 गुना हो रहे हैं, इसका मतलब है कि मिश्रधन हो रहे हैं। तो अपना ही 41 इधर पीपी कट जाता है, क्योंकि पीपी कट जाता है इसीलिए डायरेक्ट फ्रैक्शन से बनाते हैं दोस्तों। तो इतना गुने हो रहे हैं तो इसका मतलब मिश्रधन दिया है, लेकिन ये हम ब्याज का फॉर्मूला जानते हैं, तो ब्याज का फॉर्मूला जानते हैं, तो यहाँ से घटाएंगे तब नहीं इंटरेस्ट निकलेगा। तो R/400 बराबर 1/40, तो यह इंटरेस्ट का आ गया, तो यहाँ से यहाँ कटा देंगे और उसके बाद 4 को भी कटा देंगे, तो R बराबर 10% निकल गया। समझे दोस्तों, R बराबर 10%, जो कि 11 का ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में। ये भी हल्का था सवाल। तो और अगले सवाल पे चलते हैं, आप सबके स्क्रीन पे आ गए होंगे और इसे समझ गए होंगे आप सब। तो आप सब बना लिए होंगे 12 नंबर सवाल। तो 12 नंबर सवाल क्या कर रहे हैं पढ़ के सुनाते हैं दोस्तों, कि 2379 रुपया को 3 भागों में किसी प्रकार बांटा गया है कि 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष, 3 वर्ष तथा 4 वर्ष के मिश्रधन बराबर हैं, तो इसमें प्रथम भाग कितना है। तो यहाँ पे मिश्रधन बराबर है, तो ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाएंगे दोस्तों। तो इसमें सॉल्यूशन करवा रहे हैं, सभी पर टाइप से लिए हैं, 25 सवाल लिए हैं और सभी टाइप से इसमें लिए हैं और सब टाइप करवाएंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 3 भागों में बांटे गए हैं और मिश्रधन क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे मिश्रधन बराबर है, तो 5% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/20 लिख दिए और पहला भाग मान लेते हैं, पहला भाग होगा ये। और टाइम इसमें लिए हैं, टाइम अलग अलग है, तो इसमें 2 वर्ष हैं, तो टाइम को यहाँ से गुना करते हैं। और यहाँ पे दूसरा होंगे
1/20 ही होंगे, दर वही है 1/20, ये है 3 वर्ष। तीसरा होंगे 1/20 गुना 4 वर्ष। तो मिश्र धन समान है, तो ये इंटरेस्ट का हम फॉर्मूला जानते हैं, ये है। तो इंटरेस्ट समान है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 20-20 सभी में मिल रहे हैं, तो इंटरेस्ट ये मिश्र धन क्या होंगे, 20 पर 2 रुपया इंटरेस्ट आ रहे हैं, तो मिश्र धन इसका मतलब है 22 फर्स्ट बटा 20 बराबर 20 3 23 सेकेंड बटा 20 इक्वस टू 24 बटा 20, ये थर्ड निकला, थर्ड भाग। और तीनों का क्या है, मिश्र धन समान है, तो मिश्र धन समान कर दिए और नीचे वाला सब कट रहे हैं डिनोमिनेटर। तो यहाँ से हम अब निकाल लेंगे, क्या निकलेगा, तो यहाँ से हम ऐसे तो नहीं निकाल पाएंगे, तो एक ढकने वाला नियम बताते हैं इसमें। तो एक को ढकोगे तो दूसरा आ जाएगा उसका भाग, तो इसको ढकेंगे तो ये दोनों का मल्टीपल करना पड़ेगा। तो 23 गुना 24, ये किसका निकला, फर्स्ट का अनुपात। सेकेंड का निकालना हो तो सेकेंड को ढकना होगा, तो फर्स्ट और थर्ड को गुना करना है, तो 22 गुना 24। सेकेंड निकाल लिए, थर्ड निकालना हो तो क्या करना होगा, थर्ड को ढकना होगा, तो थर्ड को ढकेंगे तो 22 गुना 23। तो यहाँ से कितना निकला, 24 या 72। अगर कट रहे हैं तो कटा सकते हो, कट रहे हैं 2 से कट रहे हैं, तो 2 से कट रहे हैं तो 12 गुना करने में सहूलियत होगा, 12 और इसका 11, तो 12 या 36 3 12 दूना 24 3 27, यहाँ से 12 दूना 24 2 12 दूना 24 2 26, तो यहाँ से 11 या 33 11 दूनी 22 3 25। तो यही टोटल रेशियो निकला। टोटल भाग बराबर क्या है, टोटल भाग बराबर, अब ऊपर में लिखते हैं, दिखाई नहीं देते होंगे तो यहाँ पे लिखते हैं। तो टोटल कितना भाग निकला, तो हम जोड़ लेंगे तो टोटल आएगा, टोटल कितना निकला, तो 4 4 3 7 6 13 5 6 11 7 18 1 19 2 2 4 2 6 1 7, इतना टोटल। यही रुपया क्या है, टोटल रुपया बराबर रुपया क्या है, तो यही रुपया है 2379। तो कह रहे हैं कि कौन सा भाग निकालें, तो निकालना है प्रथम भाग, जो कि प्रथम भाग यहाँ से है, तो प्रथम भाग निकालना है, तो इसके बराबर में भाग लिख देंगे, क्या है 76। क्या हुए होंगे भाग, तो नहीं जान रहे हैं, x दोनों रेशियो में रहता है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ से लग रहे हैं कि 3 बार में कट जाएगा, 3 3 9 9 27 7 21 2 23, तो यहाँ से गुना करेंगे, छोड़तिया 18 7 21 1 22 2 3 2 6 2 8 828 रुपया फर्स्ट भाग निकला, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, 828 रुपया ऑप्शन नंबर डी में। तो बस यहीं तक क्लास रखते हैं। अगर यह क्लास बढ़िया लगे, इससे लगे कि कुछ सीखे हो, तो न्यू हो इस चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, और साथ ही अपने मित्रों में शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और टेलीग्राम चैनल बता दिए हैं, उस पर जुड़ जाएं, और संडे सुपर संडे बनाएं, और टेस्ट का सल्यूशन करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। तो बस यहीं तक क्लास रखते हैं। ओके बाय।